राधे राधे। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्याएं एक साथ हमारे घर में घर कर गई हैं, वास कर गई हैं। हम अपने घर में संबंधों को लेकर परेशान हो जाते हैं। हम अपने नौकरी व्यवसाय में अगर है वहां पर चीजें और परिस्थितियों को लेकर परेशान हो जाते हैं। कभी कभी जो कपल्स रहते हैं, दंपति रहते हैं, संतान के लिए परेशान हो जाते हैं। संतान है अगर तो उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसा लगता है कि अचानक से परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसे में हमें अपने घर में आज जो एक दिव्य प्रयोग बता रही हूं, जरूर करके देखना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत सरल है। इसे कोई जादू टोना टोटका ना समझे। अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को चेक करने के लिए, जो घर का ऑरा है उसे चेक करने के लिए ये एक बहुत ही सरल तरीका है। जब आपको उसकी जानकारी हो जाए तो उस नकारात्मकता को कैसे हटाना है, कैसे रिमूव करना है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, आज मैं इस वीडियो में जो आपको बताने जा रही हूं बहुत ही सरल तरीका है कि अपने घर की नकारात्मकता को कैसे आप चेक करेंगे। इसे नकारात्मकता कह लें या आपको मन में ऐसी शंका है कि किसी ने नजर दोष दिया है, कोई ऐसा जो नजर बाधा होती है ना, जो आपको लग रहा है कि परेशान कर रही है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि घर हम बदलते हैं और वहां पर कुछ गलत अंश, मतलब कि साया हो और वो जगह उतनी शुद्ध ना हो पाई हो हमारे जाने के पहले, तो हमें उसकी परेशानियों को, उस नेगेटिव ऊर्जा को भी लेना पड़ता है। उस नेगेटिव एनर्जी से भी हम परेशान हो जाते हैं। तो चेक कर लीजिए। देखिए, ऐसा तो कर ही सकते हैं आप कि कोई नया व्यवसाय स्थल लेने जा रहे हैं, वहां की एनर्जी को, वहां की ऊर्जा को पहले चेक कर सकते हैं। कोई घर जो बदलते हैं, किराएदार के रूप में हम घर अगर बदलते हैं, तो देखिए बार बार बदलने की जरूरत होती है। जाने से पहले हमें इस कार्य को जरूर कर लेना चाहिए। इसके लिए देखिए आपको चाहिए क्या, इसके लिए चाहिए घर के किचन में मिलने वाले ये लौंग। देखिए, लौंग से हम इस कार्य को करेंगे। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, दो ये साबुत लौंग हैं, दोनों लौंग देख सकते हैं आप, ये फूल वाले लौंग है। जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो हम उसमें प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम फूल वाले लौंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें चाहिए आपको सिर्फ 2 फूल वाले लौंग और आपको चाहिए थोड़ा सा पानी। तो इस तरह से एक कांच के बाउल में, आप चाहें तो स्टील का बाउल भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पानी आपको ले लेना है। देखिए, मैंने आपके सामने रखा है। अब आपको ऐसा लगता है घर के कोई ऐसा कोना जहां पर आपको लगता है कि यहां पर नकारात्मकता ज्यादा है, आपको चेक करने की जरूरत है, तो आप उस कोने में, उस स्थान पे, या आप कहीं भी अपने घर के किसी भी स्थान पर इस कार्य को कर सकते हैं। अपने घर की नेगेटिविटी, या आपका घर पॉजिटिव है, कई लोग ऐसे भी चेक करते हैं, वो भी इसमें पता चल जाएगा। किसी ने कुछ किया कराया है वो भी पता चल जाएगा। बाद में मैं इसको ये भी बताऊंगी कि इसे कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए 2 लौंग लिया है। देखिए, इस तरह के कांच के किसी भी बर्तन में, ग्लास में, कटोरी में आप पानी ले सकते हैं। आप चाहें तो स्टील में भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 2 लौंग हैं, आप इसको अपने हाथ में रखेंगे। आपके जो भी इष्ट आराध्य हैं उनका स्मरण करेंगे और इस लौंग से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने आराध्य को ध्यान में रख करके कि आपके घर की जो भी नकारात्मकता, जो भी स्थिति है, चाहे सकारात्मकता है, नकारात्मकता है, उससे आपको ये लौंग अवगत कराए, आपको गाइडेंस दे, आपको बताए कि क्या वाकई में इस वक्त की परिस्थिति है। तो इस तरह हाथ से इस लौंग को ढक करके, अपने दोनों हथेलियों से ढक करके अपने बाएं हाथ पे रख लिया और दाहिने हाथ से इसे ढक दिया और मन ही मन अपने इष्ट आराध्य को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें और इस लौंग को डायरेक्शन, निर्देश देने के लिए कहें कि आपको सही राह दिखाए, सही जो परिस्थिति है उससे आपको अवगत कराए। उसके बाद में इस तरह से प्रार्थना करने के बाद में, अपने प्रभु को याद करने के बाद में, ये जो 2 लौंग हैं इसको आपने इस तरह पानी में डाल देना है। थोड़ी देर तक आपको देखना है और ये लौंग जो है ये पानी में पूरी तरह से चल रहा है इस वक्त में। और इसके बाद ये जो दोनों लौंग हैं, ये यहाँ पर दोनों लौंग एक दूसरे के साथ में चिपक गए हैं। दूसरे के साथ में ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये थोड़ी देर तक एक दूसरे से अलग थे और अब किस तरह से ये दोनों लौंग एक दूसरे में चिपक गए हैं, ये आप देख सकते हैं।
तो जब भी स्थिति ऐसी हो, जब दोनों लौंग एक दूसरे में इस तरह से चिपक गए हों, तब ऐसा मानिए कि आपके घर में नजर दोष है, नजर बाधा है और यहाँ की जो एनर्जी है वो कमजोर है, नेगेटिव है। इस तरह से ये जो लौंग दो चिपके हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं भी परेशान हूँ। ये मैं अपने घर में कर रही हूँ और बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा किया है। ये किया मैंने वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन इससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर भी नेगेटिविटी है, तो इसे दूर करने के लिए मैं प्रयत्न करूँगी। बहुत तरह के देखिए लोग घर में आते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो दूसरों के साथ में भी प्रवेश करती है, तो यहाँ पर इस तरह से मुझे देखने को मिला है। अब देखिए इन दोनों लौंग को मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। अब आपको मैं बता दूँ, जब ये दोनों लौंग एक दूसरे से इस तरह से चिपक गए, जैसे अभी आपने देखा, तो समझिए कि घर में किया कराया कुछ है, नजर दोष है, तगड़ा नजर दोष है। अगर ये दोनों लौंग पीछे की तरफ से इस तरह से अगर चिपके हों, तो इससे आप मान के चलिए कि जो ऑरा है, जो नेगेटिविटी है घर में, वो है, इसको हटाने की जरूरत है, इसके लिए उपाय करने की जरूरत है। ये दोनों लौंग जब अलग अलग पानी में तैर रहे होते, तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब ये जो लौंग यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। इसके लिए देखिए बहुत सारे, मैं आगे भी अपने घर की नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए क्या आप कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन सबसे पहले लौंग से ही जो आपको एक कार्य कर लेना है, और जिस दिन आपने ये चेक किया उसी दिन से आपको इस कार्य को शुरू कर देना है। देखिए ये कोई भी व्यक्ति कभी भी चेक कर सकता है, आप सुबह शाम दोपहर कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर के किसी भी कोने में बैठकर कर सकते हैं चेक करते समय। बस ये ध्यान रखें बहुत ज्यादा वहां पर लोग ना हो, कोई आपको टोके नहीं, देखे नहीं। इन चीजों का देखिए जब भी हम इस तरह के प्रयोग करते हैं हमें ध्यान रखना होता है। अब जिस दिन आपने ये चेक कर लिया, आपको इस तरह के रिजल्ट्स आ गए, तो आपको करना क्या है, अब लेना है 7 लौंग। ये 7 साबुत लौंग हैं जो मैंने लिए हैं। अब इन 7 साबुत लौंगों को मुझे आज से ही अपने पिलो के नीचे रखना होगा। आप अपने तकिए के नीचे इन 7 साबुत लौंगों को रखेंगे। आप हर सैटरडे को इसे, जैसे आपने आज के दिन से शुरू कर लिया, आज मान लीजिए सैटरडे नहीं है, आज शुक्रवार है, लेकिन आपने इस प्रयोग को आज ही किया है, तो आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं या तो सैटरडे से, अगले दिन से, या तो आप आज से भी कर सकते हैं। जिस दिन से आपको पता चला है कि नेगेटिविटी है, अपने तकिए के नीचे जरूर रखिए। इससे क्या होगा, जो भी बुरी नजर है, जो भी नकारात्मकता आपके घर में है, ये लौंग उसे सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत ही पुराने सनातन काल से इस तरह से लौंग को हम जो है नेगेटिव ऊर्जा को अवशोषित करने वाली चीज मानते हैं और इसका प्रयोग करते आए हैं। तो इसको अपने तकिए के नीचे रखिए और एवरी सैटरडे, चाहे तो आप इसे एक पाउच बना करके रखिए, एवरी सैटरडे ये जो लौंग है इसको आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाइए या बहते हुए जल में आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है आपको समझ में आती है। देखिए अभी मैंने ये प्रयोग आपके लिए किया, बिल्कुल आपके सामने किया है, लेकिन मुझे समझ में आया कि मेरे घर में भी अभी नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, कोई नजर दोष है, कोई नजर बाधा है, जिसकी वजह से जो परेशानियां हैं वो बनी हुई हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर का जो ऑरा है, जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, उसको खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप इस तरह से चेक कीजिए और ये जो लौंग का उपाय है इसको जरूर कीजिए। ये लगातार देखिए आप 7 शनिवार तो जरूर कीजिए, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी पहले ही शनिवार से, लेकिन कम से कम 7 शनिवार इसलिए कीजिए कि आपको पूर्णतः इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। तो बहुत ही सटीक और बहुत ही पुराना तरीका है, इस माध्यम से हमारे जो पहले के लोग हैं चेक करते आए हैं कि क्या यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है, नजर दोष है, या किसी ने कुछ किया कराया है। किसी के ऊपर भी, किसी व्यक्ति के ऊपर भी हम इस तरह से उनका नाम लेकर के चेक कर सकते हैं। जैसे आज मैंने घर का किया, आप भी अपने घर का कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस का कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति पर भी अगर कोई किया कराया है तो आप इसी तरह 2 लौंग के इस उपाय से, इस प्रयोग से जांच सकते हैं
कि क्या उन पर किसी ने कुछ किया है, और उसके बाद उनके तकिए के नीचे भी, उस पर्टिकुलर इंसान के तकिए के नीचे इस तरह से 7 लौंग रखना शुरू करें 7 शनिवार तक लगातार, और हर बार आप उसको बदल देंगे। शनिवार के शनिवार ही इसे आपको बदलना है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई देखे ना, कोई टोके ना। देखिए, जब भी हम कोई प्रयोग उपाय करते हैं इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत ही सरल है ये तरीका, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हर व्यक्ति को जरूर चेक करना चाहिए, पता लगाना चाहिए इस वक्त उनके घर में किस तरह की एनर्जी जो है, जिसको लेकर हम परेशान रहते हैं कि हमारा मन व्यथित है, हमें ठीक नहीं लग रहा है, हम क्या करें। चेक कीजिए और इस उपाय को कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने परिजनों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपनी फैमिली तक तो जरूर शेयर कीजिए, उन तक भी जानकारी पहुंचे और वो भी इसका फायदा उठा सके। इसी तरह की जानकारियों के लिए आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।